हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आरएफ एजुकेशन। आज हम पार्टिसिपल करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जिरंड कर चुके हैं, इन्फिनेटिव भी कर चुके हैं। अब हम पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे कि पार्टिसिपल क्या है। उसे जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक हमारा है टेलीग्राम चैनल। तो आप टेलीग्राम चैनल किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी। उसके थ्रू आप इस पर क्लिक कीजिए, इस लिंक पर, और आपको वहाँ लिंक से जैसे ही आप जाएंगे, टेलीग्राम आपके मोबाइल में ऑलरेडी होना चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल आपका ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है नोट्स वगैरह जो है अच्छे से मिलते रहते हैं। तो नोट्स वगैरह कोई भी जैसे वीडियो आती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह के नोट्स जो हैं आपको वहाँ पे दे दिए जाते हैं। जैसे कि आपको कितने क्वेश्चंस वहाँ पे आ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चंस के अंदर डाउट भी आते हैं तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो कमेंट ज़रूर किया करें। यूट्यूब वीडियो पे नीचे जो कमेंट का सेक्शन रहता है उससे आप हमें एक तरीके से कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक अपना दे सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने पार्टिसिपल वाले पार्ट पे। ठीक है, तो देखो, पार्टिसिपल को बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको 3 पार्ट्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं। पहला पार्ट जिसको हम बोल देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरे पार्ट के अंदर आ जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। एंड तीसरा पार्ट जो आ जाता है वो आ जाता है पास्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये 3 पार्टिसिपल हमें आज पढ़ने हैं। इन्हीं 3 पार्टिसिपल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या क्या आ जाता है वो ज़रा देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं पहले एक काम करते हैं, इन तीनों पार्टिसिपल्स के आपको मैं फॉर्मेट्स बता देता हूँ कि इसके अंदर अगर आप देखोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको देखने को मिल जाएगी। परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाएगा। एंड पास्ट पार्टिसिपल में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये रहते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है, लेकिन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको कंफ्यूज करेगी। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये आपके टेंसेस अगर आप पढ़ोगे तो टेंसेस के अंदर आपको ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म नजर आएगी। फिर जैसा कि हमने जिरंड वाली वीडियो के अंदर देखा था, तो जिरंड वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ये इसी फॉर्म के अंदर होता है जिरंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि आपका एक तरीके से वर्बल नाउन का काम करता है। वर्बल नाउन, ठीक है, वर्बल नाउन का काम करता है, जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हम इसे फॉर्म करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम पार्टिसिपल देखेंगे। लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे, तो क्या डिफरेंस है इसके अंदर, क्या इसके अंदर हम कर सकते हैं, किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या कुछ और, या कि ये एक टेंसेस की तरह यूज हो रहा है या फिर एक जिरंड की तरह यूज हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसकी हेडिंग डली हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के फॉर्म में। तो देखिए ये वो चीज़ है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप लोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो कॉन्टिन्यूस को भी शो करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टू शो कॉन्टिन्यूस टेंस, टू शो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, तो अब किस तरीके से, जैसे कि मैंने लिखा ही इज डूइंग, he is doing his work, he is doing his work, वो अपना काम कर रहा है। तो डूइंग आप देख सकते हो यहाँ पे एक मेन वर्ब है और कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ये। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो डू जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस इसके अंदर आपने आईएनजी ऐड किया हुआ है, सफिक्स किया हुआ है, तो ये डूइंग बन जाएगा, एक मेन वर्ब बन जाएगी। इस आप देखोगे तो ये एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका सब्जेक्ट जो है वो ही है, जो कि एक प्रोनाउन भी है। वर्क की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, हिज की बात करें तो एक डिटरमिनर है। ठीक है, तो हमने सारा कुछ देख लिया। इसके अंदर जो डूइंग वर्ब है वो एक तरीके से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को दर्शाने के लिए आई हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है डूइंग, तो हम बोलेंगे अभी तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट को दर्शाने के लिए आई हुई है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप इसको किस तरीके से यूज करोगे।
ठीक है। तो देखिए सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करे, अगर ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करे तो समझ जाइएगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आई सॉ देयर सम रनिंग बॉयज। तो आप देखिए बॉयज क्या है, एक तरीके से ये नाउन है, और नाउन के बारे में अगर आप कोई डिटेल देते तो वो एडजेक्टिव का काम करता है, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। रनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह फॉर्म करने लगेगा। सॉ की बात करें तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। उसने देखा था, किसको देखा था, देयर, जो कि एडवर्ब की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। सम रनिंग बॉयज, तो ये भी एडजेक्टिव माना जाएगा, या आप इसको डिटरमिनर बोल सकते हो। आई की बात करें तो ये एक प्रोनाउन है और यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि किसने देखा, तो आई ने देखा, तो इसलिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई सॉ देयर, क्या देखा उसने, सम रनिंग बॉयज, कुछ दौड़ते हुए लड़के देखे उसने। बॉयज क्या है, अपने आप में नाउन है। नाउन के बारे में कोई भी हम डिटेलिंग देने की कोशिश करते हैं तो एक तरीके से अपने आप में एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। वो डिटेल अपने आप में एडजेक्टिव हो जाती है, एक इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसको हम एडजेक्टिव नाम बोलने लगते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं कि दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, ये स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए एक होता है हमारे पास लिंकिंग वर्ब, तो याद रखिएगा लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा आपको एडजेक्टिव देखने को मिलता है। अब क्या होता है लिंकिंग वर्ब, वो हम समझेंगे किसी अदर टॉपिक के अंदर, ठीक है। लिंकिंग वर्ब टॉपिक के अंदर हम समझेंगे। लिंकिंग वर्ब बस इतना याद रखिएगा, जब भी हम लिंकिंग वर्ब देखते हैं तो इसके बाद हमें एडजेक्टिव नजर आता है। तो अगर आप इज की बात करोगे तो वो इज यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है, बिकॉज ये जो इंटरेस्टिंग है वो एडजेक्टिव है। अब ये कैसे पता कि ये एडजेक्टिव है, बिकॉज स्टोरी क्या है, इंटरेस्टिंग है। तो मैंने आपको बताया था स्टोरी यहाँ पे नाउन है, नाउन के लिए ये दिस जो है वो डिटरमिनर का काम करेगा। और नाउन के बारे में अगर आप कोई डिटेल देते हो तो वो एक तरीके से एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव को इस नाउन के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक वर्ब की जरूरत पड़ रही है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब बोली जाती है, ठीक है। तो हल्का फुल्का मैंने आपको बता दिया लिंकिंग वर्ब क्या है, और बेसिक से लेके एडवांस तक का लिंकिंग वर्ब हम पढ़ेंगे किसी अदर टॉपिक के अंदर। तो दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, तो एक तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाएगा। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से आप, ठीक है, किस तरीके से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, कि क्या क्या तरीका है वो कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लिखाता हूँ। पहला पॉइंट आपको दो ही तरीके से वैसे ज़्यादातर देखने को मिलेगा, और भी हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे कुछ एग्जाम्पल के जरिए। पहला पॉइंट जो है कि अगर वर्ब एक हो कोई भी, इसके अंदर आपने आईएनजी लगा दी, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव का काम जब ही करेगी जब इससे पहले आपको, या ये किसी भी डिटेल दे रही हो किसी भी नाउन के बारे में, ठीक है। तो अगर किसी भी नाउन के बारे में आप ये डिटेल दे रहे हो तो ही ये काम करेगी एक एडजेक्टिव का। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि लिंकिंग वर्ब जो होती है, लिंकिंग वगैरह वर्ब अगर आपको देखने को मिल जाती है और इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखने को मिल जाती है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगी। ये प्लस लगा देते हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक एडजेक्टिव का काम करेगी इस लिंकिंग वर्ब के लिए। सॉरी, इससे पहले जो कोई भी नाउन वगैरह रहा होगा, तो इस लिंकिंग वर्ब के बाद आपको ये एडजेक्टिव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये कुछ देखने को मिल सकता है। अब और क्या तरीके हो सकते हैं, तो ये भी देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इन्हीं के ऊपर, ठीक है। दो तीन एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अब देखिए कुछ और इस तरीके से आपको कुछ अच्छे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने लिखा, आई सॉ अ बॉय क्रॉसिंग द रोड। आई सॉ अ बॉय क्रॉसिंग द रोड। सॉ यहाँ पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई की बात करें तो इसके लिए सब्जेक्ट का काम करेगा, वैसे प्रोनाउन भी है। बॉय यहाँ पे एक नाउन है, और आर्टिकल जो आता है वो नाउन के लिए आता है, तो ये ए जो है वो आर्टिकल है। क्रॉसिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है,
और यहाँ पे आप देखिए द रोड, रोड यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा, द ये आर्टिकल है जो कि इस नाउन के लिए आया हुआ है। अब बात ये आती है आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, किस तरीके से देखा, क्रॉसिंग द रोड, यानी कि वो लड़का क्रॉस कर रहा था रोड को, यानी कि ये सारी की सारी जानकारी इस लड़के के बारे में दी जा रही है। तो आप इसको एक बॉक्स के अंदर बंद करिए पहले तो, ठीक है। तो ये जो जानकारी है ये एडजेक्टिव का काम करेगी। अब ये एडजेक्टिव का काम इसलिए करेगी बिकॉज इस बॉय के बारे में ये सारी जानकारी दी जा रही है, क्योंकि उसने किसको देखा क्रॉस करते हुए रोड को, तो इस बॉय को क्रॉस करते हुए देखा। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हो किस किस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है वो, तो क्रॉसिंग द रोड, उस बॉय को क्रॉस करते हुए देखा रोड को। तो यानी कि ये जो सारी चीज दी गई है वो बॉय के बारे में बोली गई है, और बॉय के बारे में अगर आप कोई भी डिटेल देने की कोशिश करोगे तो वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगी। एक और सिंपल सा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्रॉसिंग द रोड आई सॉ अ बॉय, ठीक है। अब लेकिन ये जानकारी किसके बारे में होगी वो जरा देख लेते हैं। मैंने इसी एग्जांपल को लिखता हूं, क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग द रोड आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉसिंग द रोड, क्रॉस करते हुए मैंने देखा एक लड़के को। अब ये चीज किसने देखी है, आई ने देखी है। तो जो इसके नजदीक होता है ये चीज उसी के बारे में दी जाती है। और याद रखिएगा ये फ्रेज जो होती है उसके अंदर दो वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसको हम एक एडजेक्टिव फ्रेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। क्रॉसिंग द रोड आई सॉ बॉय, ये बात यहाँ पे आई के लिए आई हुई है बिकॉज आई इसके नजदीक पाया जा रहा है। तो ये बात रहेगी कि क्रॉसिंग द रोड किसने देखा, ठीक है। तो क्रॉसिंग द रोड क्या करते हुए देखा, लड़के को क्रॉस करते हुए देखा रोड को, और देखा किसने, वो आई ने देखा। तो ये सारी बात इसके बारे में इस बार दी जा रही है, तो ये सारी बात आई के बारे में रहेगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं इसी के अंदर, तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहीं पे। एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं, तो इसको हम अभी हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। और एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसको भी हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, सेकेंड, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से ये हो रहा है, कब किस चीज़ का कब कौन एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल के ऊपर। क्या एग्जाम्पल है जरा देखिए, मैंने लिखा ड्राइविंग अ कार, ठीक है। अभी देखिए क्रॉसिंग द रोड वाला जो मैंने आपको बताया था, क्रॉसिंग द रोड आई सॉ अ बॉय, यानी कि वो आई के बारे में बात की गई थी, यानी कि आई क्रॉस कर रहा था रोड को और उसने रोड क्रॉस करते हुए बॉय को देखा। उससे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था उसके अंदर बोला गया था आई सॉ अ बॉय क्रॉसिंग द रोड, यानी कि मैंने एक लड़के को देखा रोड क्रॉस करते। इस बार वो बॉय रोड क्रॉस कर रहा था, और सेकंड वाले एग्जांपल में आई कर रहा था रोड क्रॉस और उसने देखा था बॉय को रोड को क्रॉस करते हुए। अब देखिए इस एग्जांपल को जरा, ड्राइविंग अ कार अ कैट क्रॉस्ड हिज वे, एक एग्जांपल हमने ये लिखा, साथ ही साथ एक एग्जांपल और लिख देते हैं इसको किस तरीके से। चलिए इसी को पहले हम देख लेते हैं, फिर एक एग्जांपल बाद में देख लेंगे। तो ड्राइविंग अ कार अ कैट क्रॉस हिज वे, तो मैंने जैसे आपको सेकंड एग्जांपल बताया था ना, उसी तौर पर कुछ ये एग्जांपल है कि ड्राइविंग अ कार और वहां पे था क्रॉसिंग द रोड, आई सॉ बॉय, बिल्कुल सही है कि आई तो रोड क्रॉस कर रहा था और उसने एक लड़के को देखा था, तो आई कर रहा था उस टाइम पे। और यहाँ पे ड्राइविंग अ कार अ कैट, मैंने बोला था कि नज़दीक वाले के लिए ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी, तो ये जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी नज़दीक वाले के लिए। और यानी कि कैट कार को ड्राइव कर रही थी और उसका रास्ता भी काट दिया, तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि कैट जो है वो ड्राइव करे। तो यानी कि यहाँ ये सेंटेंस जो है पूरा मतलब नहीं दे पा रहा है अपना, यानी कि यहाँ पे कुछ कमी है। कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको पहले हम मिटाल देते हैं, ठीक है। इसको मिटाल कर हम यहाँ पे इसको अब सही करते हैं। अब इसको सही करने के लिए हमें इसके अंदर कुछ एडिशन करना पड़ेगा। अब एडिशन क्या हो रहेगा कि यहाँ पे आप ऐड करिए वाइल ही
वॉज ड्राइविंग अ कार, ये पहले लिखा जाएगा वाइल ही वॉज, फिर लिखा जाएगा ड्राइविंग अ कार अ कैट क्रॉस हिज वे, यानी कि जब वह ड्राइव कर रहा था तब एक कैट उसका रास्ता काट गई। यानी कि अब ये जो ड्राइविंग कौन कर रहा था, ही कर रहा था, तो वॉज क्या बनेगा, लिंकिंग वर्ब। वॉज क्या बनेगा, लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद वहां पे एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज देखने को मिल जाएगा। ड्राइविंग अ कार आपको यहाँ पे फिर एडजेक्टिव फ्रेज देखने को मिल जाएगा जो बात ही के बारे में बोली जा रही है। तो यहाँ पे ये चीज मिसिंग थी, तो आपको अपनी तरफ से भी देनी पड़ सकती है। एक एग्जांपल इस तरीके का एक और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा वॉचिंग द टीवी, watching the TV, watching the TV, someone knocked at the door. Watching the TV, someone knocked at the door. तो टीवी वॉच करते करते किसी ने नॉक्ड कर दिया डोर पे। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई टीवी वॉच कर रहा है और नॉक्ड भी कर रहा है डोर को? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि वॉचिंग द मोबाइल फोन समवन नॉक द डोर, ये पॉसिबल था। लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि टीवी हाथ में लेके थोड़ी ना कोई नॉक करेगा डोर को, यानी कि यहाँ पे भी कोई चीज़ मिसिंग है। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था कि वाइल आई वॉज वॉचिंग द टीवी, जब मैं वॉच कर रहा था टीवी को, तब किसी और ने, यहाँ पे फिर मतलब मिलेगा किसी और ने नॉक किया था डोर पे। अगर आप वाइल आई वॉज नहीं लिखोगे, यहाँ पे वाइल आई वॉज नहीं लिखोगे, तो फिर ऐसा लगेगा कि वॉचिंग द टीवी समवन, यानी कि ये बात फिर समवन के लिए रहेगी, यानी कि ये एडजेक्टिव बन जाएगा समवन के लिए। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जब पॉसिबल नहीं हो सकता तो उस चीज़ में आपको एड ऑन करना पड़ेगा। क्या एड ऑन करना पड़ेगा कि वाइल आई वॉज वॉचिंग द टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था तब किसी और ने यहाँ पे डोर को नॉक किया था। अब देखिए आई सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, लिंकिंग वर्ब का काम कर जाएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पे ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखते हुए चलना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे परफेक्ट पार्टिसिपल के ऊपर। यहाँ पे आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाती है। ये जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगी। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जिस तरीके से कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का काम कर रही थी, वैसे ही हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपना एडजेक्टिव का काम करेगी। आइडेंटिफिकेशन इसका देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले इसको बनाया क्यों का वो हम देख लेते हैं कुछ दो एग्जाम्पल्स के जरिए। पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, आई हैड, दो सेंटेंस ले लेते हैं। आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है, खत्म। और मैंने लिखा आई वेंट टू मार्केट। ये दो स्टेटमेंट्स जो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को मुझे कंबाइन करना रहेगा, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक प्रोसेस है। तो पहली प्रोसेस आपको मैं बता दूं, पहली प्रोसेस ये रहेगी, दूसरी प्रोसेस ये रहेगी, ठीक है। या तो ऐसा रहेगा, या फिर रहेगा कि पहली प्रोसेस ये रहेगी और दूसरी प्रोसेस ये रहेगी। तो वो हमें ये एक ऐसा मान लीजिए कि जंबल कर दिया है। अब हमें देखना है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है। तो हैड डन देखिए और फिर वेंट देखिए। वेंट आपका पास्ट और हैड डन आपका जो है परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट ऑफ पास्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट कब आता है, जब पास्ट से भी पहले आपने कोई काम किया हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। यानी कि उसका वर्क पहले खत्म होगा, फिर उसके बाद वो मार्केट गया। यानी कि इसको अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहेंगे तो कंबाइंड स्टेटमेंट हमारे लिए जो बनेगा वो बनेगा आई हैड डन माई वर्क। तो पहले उसने अपना काम खत्म किया, फिर कॉमा आई वेंट टू मार्केट, फिर वह मार्केट गया, फिर वह मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट। इस तरीके से कुछ रहेगा ये। अब इसी स्टेटमेंट को मैं कुछ और इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि मैं इसमें से आई कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से आई कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आई हैड डन माई वर्क वेंट टू मार्केट। या तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, या फिर अगर मैं इस आई को इस तरीके से ही लिखे रहने दूँ, इसको मिटालते हैं, ठीक है। इस आई को मैं इस तरीके से लिखे रहने दूं और इस आई को, इस वाली आई को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। जैसे इस आई को मैं यहाँ से मिटाल दूंगा तो पीछे की साइड आपने ये कॉमन ले लिया, यानी कि हैड डन माई वर्क आई वेंट टू मार्केट। लेकिन हम कभी भी इस हैड से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेंगे, तो फिर हैड का आपको क्या बनाना पड़ेगा, इस हैड को हटा के आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा हैविंग।
सिर्फ इतना सा हमें करना पड़ेगा। तो हेड को जैसे ही हम सामने से इसका एडजेक्टिव सॉरी सब्जेक्ट को हटा देंगे और यहाँ पे कॉमन कर देंगे सब्जेक्ट को, तो यहाँ हेड से हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, फिर हमें यहाँ पे हैविंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हैविंग डन माई वर्क आई वेंट टू मार्केट। या फिर आप क्या कर सकते हो, आई और फिर हेड की जगह हैविंग भी यहाँ पर लिख सकते हो, हैविंग डन माई वर्क went to market। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो कि आई हैविंग डन माई वर्क वेंट टू मार्केट। तो ये आई यहाँ के लिए भी है, ये आई जो है वो आपका इस जगह पे पॉसिबल है, इसी के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो काफ़ी वेज है इस सेंटेंस को लिखने के लिए, तो इसी के लिए यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है, जो कि यहाँ पे एक तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज का काम करता है। एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनेगा कि ये जो आई है ये सब्जेक्ट है और ये खत्म किसने किया होगा काम, इस आई ने किया होगा। तो ये जो सारी बात बोली जा रही है ये सारी बात इस आई के लिए बोली जा रही है। आई अपने आप में प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई भी डिटेल देते हैं तो वो अपने आप में एडजेक्टिव का काम करती है। इसके अंदर एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो ये एडजेक्टिव फ्रेज भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब हम थोड़ा और इसके अंदर एक दो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, जैसे कि एक स्टेटमेंट है having got the information having got the information he was arrested। अब याद रखिएगा हम पहले स्टेटमेंट में अगर जाएं तो यहाँ पे दोनों जगह सब्जेक्ट सेम था इसलिए हम कॉमन ले सकते थे। जरा इस सेंटेंस में अगर आप गौर करोगे तो हैविंग गॉट द इन्फॉर्मेशन, किसी को इन्फॉर्मेशन मिली एंड ही वॉज अरेस्टेड, यानी कि ही को ही इन्फॉर्मेशन मिली और उसने खुद को अरेस्ट कर लिया। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि अब यहाँ पे अंडरस्टूड है एक बात तो, और यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं द पुलिस, क्योंकि पुलिस को ही इन्फॉर्मेशन मिली होगी तभी तो इस अरेस्ट वर्ड से हम इतना आइडिया लगा सकते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली होगी जनरली तौर पर। ठीक है, कॉमन सेंस के थ्रू तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली होगी और उसने ही को अरेस्ट कर लिया होगा। यानी कि ये सारी बात, ये इन्फॉर्मेशन किसको मिली? पुलिस को मिली, तो ये सारी बात इस बार पुलिस के बारे में। ठीक है, ये सारी बात पुलिस के बारे में, यानी कि ये एडजेक्टिव का काम करेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग पर्सन्स हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को अरेस्ट नहीं करेगा जब उसको अगर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली होगी और उसने उसको अरेस्ट किया होगा, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया होगा। इस तरीके से यहाँ पे रहता है। तो ये था हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल का कुछ पार्ट। और एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि एक सेंटेंस है रोहित हैविंग passed the exam Rohit having passed the exam, he got an award। तो देखिए रोहित ने क्या पास किया? एग्जाम पास किया। अब रोहित ने पास किया तो उसी को तो अवार्ड दिया जाएगा। तो ये ही जो है वो ऑटोमेटिकली रोहित है। तो आप जरूरी नहीं है कि दोनों जगह पर सब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से हम इस सब्जेक्ट को हटा सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये रोहित जो है वो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। और ये जो बात है पूरी रोहित के लिए बोली जा रही है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा। तो आप बोल सकते हो रोहित हैविंग पास द एग्जाम गॉट एन अवार्ड, या फिर हैविंग पास द एग्जाम रोहित गॉट एन अवार्ड, बिकॉज दोनों जगह पे सेम ही पर्सन है। लेकिन अगर दोनों जगह पर सेम पर्सन नहीं है, जैसे पहले स्टेटमेंट के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर हमने देखा था, तो हमें द पुलिस यहाँ पर लिखना पड़ा कि द पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, तो द पुलिस हैविंग गॉट द इन्फॉर्मेशन ही वाज अरेस्टेड। तो इस तरीके से कुछ हमें देखना रहेगा परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आ जाते हैं पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम यूज करते हैं एक एडजेक्टिव के तौर पे। इसको भी हम एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। अब ये जान लेते हैं पहली बात तो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एक तो आपको परफेक्टली टेंस के अंदर परफेक्ट टेंस देखने को मिल जाता है, तो टेंस के अंदर। ठीक है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में देखने को मिल जाती है।
पैसिव वॉइस, जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पे इसका डूअर होता है, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलती है, और आपको एक एडजेक्टिव के रूप में भी देखने को मिल जाती है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे हम यूज करते हैं। जैसे सिंपल सा है काफी, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो यूज जो आप देख रहे हो, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो एडजेक्टिव का यहाँ पे काम करेगा यूज टू, और जो एम है वो यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कब हमें एडजेक्टिव देखने को मिल सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन के साथ, या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद आपको एडजेक्टिव देखने को मिल सकता है, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड, तो इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। टायर्ड है कौन, ही है, तो ही सब्जेक्ट है। अब ये बात टायर्ड किसके बारे में बोली जा रही है, ही के बारे में बोली जा रही है, यानी कि ये जो टायर्ड है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम करेगा। ऐसे ही आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस काम को करने में। तो देखिए इंटरेस्टेड जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, बिकॉज इंटरेस्टेड है कौन, आई इंटरेस्टेड है, जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और एम बीच में आपको यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ये कॉन्सेप्ट था, हमने तीन देख लिए। हमने दोबारा से एक स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमने पार्टिसिपल के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है किस तरीके से एडजेक्टिव का काम करती है। परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर देखा कि किस तरीके से हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, और किस तरीके से पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस तरीके से एडजेक्टिव का काम कर देता है। इसके अंदर सबसे सिंपल हमें पास्ट पार्टिसिपल लगा, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक दूसरे के टक्कर के हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को इसके अंदर आपको मिला होगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।